अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कपास की एक अहम बीमारी के बारे में, जो कपास के टिंडे के ऊपर जो है वो हमलावर होती है और टिंडे को जो है वो ख़राब करती है। इस बीमारी का जो नाम है वो इनर बॉल रॉट है, यानी कि टिंडे का अंदर से और बाहर से गल सड़ जाना। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो इसकी इब्तदाई अलामात हैं उनमें सबसे पहले जो टिंडा है उसके ऊपर हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और बाद में ये धब्बे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और उसके बाद ये गहरे भूरे रंग में तब्दील हो जाते हैं और आखिर में ये फैल कर जो है वो काले रंग के जो हैं वो धब्बे बन जाते हैं। और उसके बाद फिर जो ये बीमारी है टिंडे के अंदर जज़ब हो जाती है और टिंडे के अंदर कपास और बीज जो है वो भी गल सड़ जाता है। टिंडे के अंदर जो है वो फंगस उगाती है और जिसकी वजह से अंदर की कपास काली हो जाती है और टिंडा जो है वो फट जाता है या फिर जो है वो खिलने से पहले ही गिर जाता है, तो जिसकी वजह से पैदावार में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है। तो इसकी जो अहम वजूहात हैं कि ये किस वजह से होती है, मोहतरम नाज़रीन, ये फंगस और बैक्टीरिया ये दोनों मिलकर इस बीमारी को फैलाने का मूजब बनते हैं। तो फंगस में जो है वो हो एस्परजिलस है, राइजोपस है और इसके अलावा फुजेरियम है और दूसरा जो है अल्टरनेरिया और कोलिटोट्राइकम। तो ये ग्रुप है जो फंगस जो है ग्रुप जो फैलाता है इस बीमारी को। और इसमें फिर जो बैक्टीरिया है वो भी शामिल हो जाता है, जिसमें ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रेस है और इसके अलावा सीडोमोनास है और इरविनिया। तो ये बैक्टीरिया और फंगल ग्रुप ये मिलकर टिंडे का गलने सड़ने का जो है वो सबब बनते हैं और अमूमन जो है इससे जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। लोग यही समझते हैं कि इसके ऊपर जो है कोई इंसेक्ट का हमला है, या ये गुलाबी सुंडी की वजह से है, या फिर जो है ये चितकबरी सुंडी की वजह से है, या फिर जो है ये दूसरी सुंडियों की वजह से है। और उसके बाद फिर जब टिंडा को जो है उसको देखा जाए तो उसमें से जो है वो ख़ास किस्म की बदबू आती है और टिंडा जो है नरम हो जाता है। उसको अगर हाथ लगाया जाए तो टिंडा जो है वो गला सड़ा है, ब्लूम होता है। तो इसकी जो अहम वजह है वो बारिशें हैं। जब बारिशें जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, फ़िज़ा में नमी का तनासब जो है वो बढ़ जाए और दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा गर्म हो जाए, तो जो इसके फैलाव के लिए मददगार दर्जा हरारत है वो 24 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो नमी का तनासब है वो 90 से 100% है। और वो कपास जिसमें हवा और रोशनी का गुज़र ना हो, कपास बहुत ज़्यादा घनी हो, तो फिर भी उन कपास में ये मसला बनता है। और जो मसला आ रहा है वो FH333 में आ रहा है। ख़ास पे वो कपास जो नहर के साथ लगी हुई हैं या फिर जहाँ दरिया के साथ लगी हुई हैं, जहाँ पे नमी का तनासब ज़्यादा होता है, बारिश आने से फिर वो मज़ीद फैल जाता है, तो फिर ये जो है बीमारी आती है। तो इसका जो कंट्रोल है वो आप बैक्टीरिसाइड और फंजीसाइड मिला के स्प्रे करेंगे। जो कम्बिनेशन में आ रहा है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कॉपर हाइड्रोक्साइड है और ये 150 ml तक आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन पौधों को आपने अच्छी तरह जो है नहलाना है और टिंडे तक इसको स्प्रे को पहुँचाना है। दूसरी ऑप्शन में आप जो है वो थायोफेनेट मिथाइल 400 ग्राम और उसके साथ टेट्रा ऑक्सीसाइक्लिन, इसके जो टीके मिलेंगे ये तकरीबन जो है 4 टीके आप 100 लीटर में जो है थायोफेनेट मिथाइल के साथ ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासूगामाइसिन ये भी फंजीसाइड और बैक्टीरिसाइड है, तो ये भी तकरीबन जो है 250 से लेकर 300 ग्राम तक। और इसके अलावा दूसरा जो है फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी तकरीबन जो है 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक। उसके बाद फिर एक और जहर आता है विलिडामाइसिन का और प्लस डाइफिनाकोनाजोल का, ये भी 300 ml तक आप कर सकते हैं। अगर हमला बहुत ज़्यादा हो, एक स्प्रे से कंट्रोल ना हो, तो फिर आप दूसरा स्प्रे भी करेंगे। आपने जो पहला स्प्रे किया है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, दूसरा कम्बिनेशन में आपने स्प्रे जो है वो इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह इससे आपको जो है वो अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो पेराक्लोस्ट्रोबन प्लस ट्यूबाकोनाजोल
और इसके साथ जो है आप कोई बैक्टीरियासाइड ले लें, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के आपको टीके जो हैं वो आप शामिल कर सकते हैं, या फिर जो है टेट्राऑक्सीसाइक्लिन उनके आप टीके जो है वो शामिल कर सकते हैं, दोनों 4-4। तो ये आप जब पैराक्लोस्ट्रोबन और इसके साथ मिलाकर स्प्रे करेंगे टिबोकोनाजोल के साथ, तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा, दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम बन जाएंगे और आपके कपास के टिंडे जो हैं वो गलने सड़ने से महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये जो प्रोग्राम मैं नशर करता हूँ इसके पीछे बहुत ज़्यादा तहकीक इन्वॉल्व होती है, और ये प्रैक्टिकली जो मसाइल आ रहे होते हैं किसान को फील्ड में, उनको मैं उजागर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।